वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दोस्तों, रट्टा मार सीरीज का हम अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं। पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आप देखोगे कि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कैसे क्वेश्चन? फंडामेंटल राइट्स आता ही आता है ना, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल कितने? 52 से 62। वाइस प्रेसिडेंट 63 से 69, ठीक है। अब आप समझेंगे कि यहां के बजाय और कौन से पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो लेट मी क्लियर। सीएजी एक ऐसा पोर्शन जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। 148 से 151। क्लियर है? ये चारों पांचों आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए, मतलब रटे होने चाहिए। क्लियर है? इसके बाद कौन सा आता है आर्टिकल ऐसा? आप देखेंगे राज्य की विधायिका से संबंधित क्वेश्चन। संसद तो है ही जो हम अभी पढ़ेंगे, और राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई? प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में बनता है, नियुक्त होता है? मंत्री परिषद किस आर्टिकल से नियुक्त होते हैं, है ना? मंत्री परिषद के विधान परिका राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य है, किसके प्रति क्या कर्तव्य है, क्या काम है? वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, है ना? बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहा जाता है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, ये बात भी याद रखेंगे। क्लियर? तो ये सारे आर्टिकल एक ऐसे आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमें याद होना उनके नंबर सहित जरूरी है। समझ में आया? उसके आगे पहुंचेंगे तो 280 आर्टिकल फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। उसके बाद पहुंचेंगे तो 324 इलेक्शन कमीशन। उसके बाद आगे पहुंचेंगे तो आर्टिकल नंबर 368 आपातकालीन से जुड़े तीनों आर्टिकल। क्लियर है? वो भी हमें या नंबर वाइज याद होने चाहिए। तो एक मोटा मोटा हिसाब आपको बता रही हूं कि कहां से क्वेश्चन नंबर बनते हैं। जनरली मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम इतना बड़ा संविधान है, क्या हमें सारे आर्टिकल याद करने? तो ऐसा नहीं है। सारे आर्टिकल हमें ना याद हो सकते हैं और ना हमें याद करने हैं। कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वहां को हम उस पोर्शन को हम टच करके जरूर जाएंगे। एक आर्टिकल नंबर ऐसे एक और बता देती हूं, 371। आपने देखा होगा 371A, 371B, 371J करके अलग अलग राज्यों का विवरण है। उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, पहला। फिर जो पंचायत से संबंधित और नगर निकायों से संबंधित जो आर्टिकल हैं 243 से 243O तक, ठीक है। और यही नगर निगम में भी इनको देखना बहुत जरूरी है कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग 243K कैसे याद हो जाएगा कि भाई 243K में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। के से क्या कराएंगे तो चुनाव कराएंगे, तो 243K। वित्त आयोग 243I। क्लियर है? इस तरीके से हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप बोलेंगे मैम आपको याद है, आपको भी याद हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम आज के पोर्शन में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वो है संसद। अच्छा, संसदीय प्रणाली जो हमारी है वो किस देश से बहुत प्रेरित है? ब्रिटेन। क्लियर? अपनाने के कारण एक विशिष्ट केंद्रीय स्थान रखती है। क्लियर? अब वर्णन कहां है? हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से 122 तक। क्लियर? आप बोलेंगे कौन सा याद करना जरूरी है? तो भाग 5 याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, कैसे याद करेंगे? अब एक चीज और बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ। 79, 80, 81, यहां पे संसद, ठीक, राज्यसभा, लोकसभा। क्लियर है? 79, 80, 81, 9, 1, 0। क्लियर है? ऐसे याद हो जाएगा। संसद में क्या है? राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा का अंग नहीं होता, उनका मेंबर नहीं होता, पर स्टिल संसद बिना राष्ट्रपति के कंप्लीट नहीं होती। अगर आप क्वेश्चन आए क्या अभिन्न हिस्सा है तो है। क्लियर? राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। लोकसभा क्या है? निचला सदन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। राज्यसभा में राज्य और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा जैसे हमारे यहां से मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं? 11। ठीक, ऐसे अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह पर है। यूनियन टेरिटरी में से 3 ही टेरिटरी है जहां जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, बाकी का नहीं है। संपूर्ण लोकसभा में क्या है? भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? आप देखेंगे लोकसभा के इलेक्शन में आप क्या करते हैं? डायरेक्ट वोट डालते हैं। अभी हाल ही में आपने डाला। क्लियर है? लोकसभा के इलेक्शन में आप क्या करते हैं? डायरेक्ट वोट डालते।
पर क्या राज्यसभा के इलेक्शन में आप डायरेक्ट वोट डालते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पे अगर प्रतिनिधित्व आपका है तो वो इनडायरेक्टली है, यहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व क्या है? डायरेक्टली है। इसीलिए बोला जाता है कि हम अगर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उसका रीजन है कि लोकसभा के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमसे चुनके डायरेक्ट जाता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि अपने वोट को सोच समझकर दे, सोच समझकर उसका मताधिकार का प्रयोग करे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहां पे अगर आप वोट नहीं डालते हो, अपने वोट का प्रयोग नहीं करते, तो आपको कुछ डॉलर का या कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना आपको देना पड़ता है। पर हमारे ऐसी कोई सुविधा, ऐसी कोई अभी सजा है नहीं, पर अगर ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है। क्लियर? क्योंकि वोट सबको देना चाहिए। क्लियर? अब आ जाते हैं अनुच्छेद। तो अधिकतम संख्या राज्यसभा की मैंने बताया था 81, अधिकतम कितने? 250, 238 निर्वाचित और 12 कौन? मनोनीत। कौन मनोनीत करता है? प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं, प्रेसिडेंट, महामहिम राष्ट्रपति जी। क्लियर है? अभी कौन राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर? चलिए अब आ जाते, वर्तमान संख्या कितनी है? 245। 245 में 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत है। ठीक है? ऐसे सदस्यों को नामजद किया जाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे विषयों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता हो। आप देखोगे कई एक्टर्स को भी कर दिया जाता है, कई पूर्व जजों को भी किया गया है, कई ऐसे मेंबर्स को भी किया गया है जिनका सामाजिक जो एक उत्थान में कार्यक्रम है वो बहुत ज्यादा रहा है। क्लियर? राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम होने पे आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं। ठीक? पहले राज्यसभा की अवधि क्या है? अगर आपसे पूछे अवधि क्या है, तो कोई अवधि ऐसी पर्टिकुलर नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन जो है नहीं होता है। पहली बार कब स्थापित हुई? 1952 में। लेकिन एक सिस्टम है हमारी राज्यसभा में कि 1/3 मेंबर, कितने मेंबर? 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पदावधि ये राज्यसभा की पदावधि नहीं है, ये सदस्यों की पदावधि है। कितने? 6 साल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। जब देश के पास उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो सभापति कौन कहलाएगा? उपसभापति, सभापति बनेंगे। अगर उपसभापति भी नहीं है तो मेंबर्स में से सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि एक परंपरा ऐसी बन जाती है कि या तो राष्ट्रपति खुद इलेक्ट कर देते हैं या तो आपस में ही जो थोड़ा सा सीनियर मेंबर होता है उसको बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, गण पूर्ति या कोरम क्या होता है? गण पूर्ति और कोरम किसी भी सदन, आप समझिए कि लोकसभा नहीं, राज्यसभा के सदन का 1/10 होता है, 1/10 होता है। अब जितने सदस्य हैं, मान ले फॉर एग्जाम्पल 550 सदस्य हैं, इनका 1/10 निकाल लो, कितने आ गए? 55 सदस्य। क्लियर है? तब गण पूर्ति होती है, तभी कार्य निष्पादित किए जाते हैं। जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य जो है संपादित होना आवश्यक है। मतलब इतने सदस्य होना आवश्यक है, उनके बिना काम नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा एक चीज और, अगर बोले क्या गण पूर्ति में पीठासीन अधिकारी इंक्लूडेड है? पीठासीन कौन? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो उस पद पर बैठा है। तो हाँ जी, वो इंपॉर्टेंट है, वो इसमें इंक्लूडेड है। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। राज्यसभा में संख्या कितनी है? 25 है। क्लियर? अगर 25 मेंबर आ गए तो काम जो है चल जाएगा। क्लियर? अच्छा, कुछ शक्तियां जो सिर्फ लोकसभा के पास है, कुछ शक्तियां ऐसी जो सिर्फ राज्यसभा के पास है। क्लियर है? पहली क्या? राज्य सूची। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने में राज्यसभा के पास शक्ति है। नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन में 312 के तहत शक्ति राज्यसभा के पास है। नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन में हमने कौन सी अखिल भारतीय सेवा देखी? वन सेवा 1966। क्लियर है? चलिए, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंध में कोई भी संकल्प आएगा वो तो सिर्फ कहां आएगा? राज्यसभा में आएगा। क्लियर है? अगर आप लोकसभा में नहीं आएगा। ठीक है? आर्टिकल नंबर 67, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या किसी भी वित्तीय आपातकाल, कौन सा आर्टिकल वित्तीय आपातकाल का? 360। बहुत बढ़िया। ऐसी घोषणा करता है जिस समय या तो लोकसभा भंग हो गई हो या लोकसभा का विघटन इसकी स्वीकृत अवधि के अंदर हो गया हो। अगर लोकसभा नहीं है तब इसकी स्वीकृति कौन करेगा? तो सिर्फ राज्यसभा से हो जाएगी। तो अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी वह प्रभावी होगा। आर्टिकल 352, 356 और 360।
आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 में है क्या। क्लियर है? चलिए, राज्यसभा में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यह लोकसभा में भी है, ठीक है। यहाँ संख्या कितनी है? 31 है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, ये एक हो चुके हैं, और लक्षद्वीप का। क्लियर है? राज्यसभा के प्रथम सभापति वही जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, तो कौन? डॉक्टर एम राधाकृष्णन जी। क्लियर है? अब क्वेश्चन बनता है उपसभापति कौन, तो श्री SV कृष्णा मूर्ति राव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा संरचना किसमें दी गई है? आर्टिकल नंबर 81, मैंने आपको बताया ना 79, 80, 81, संरचना 81 में। अधिकतम संख्या 550 है, 530 राज्यों से और 20 अधिकतम संघीय क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है। क्लियर? वर्तमान कितनी है? 543, जिसमें 524 सदस्य जो है वह राज्यों से आएंगे और 19 किससे आएंगे? 19 जो है यूनियन टेरिटरी से आएंगे। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। क्लियर? प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को कब तक यथावत रखना है? 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान जो है किया गया है। आपने सुना होगा हाल ही में हमारी जो नई जनगणना है 2021, अब उसको ये भी बात देखना पड़ेगा कि उसमें होना क्या वाला है, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई, फिर 2021 में होनी चाहिए थी, 21 में नहीं हुई तो लेट हो रही है। तो उसको जनगणना क्या बोला जाएगा, पूरा नाम क्या दिया जाएगा? क्या हम दशक चेंज कर देंगे? उसके बाद जब भी उसके अंतरिम आंकड़े और पूरे आंकड़े तब वो क्लियर हो जाएगा। उसका भी हाल ही में नई जनगणना के शुभंकर मैस्कॉट जारी किए गए हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं 84वां संविधान संशोधन 2001 सरकार के माइंड में है कि भाई 2026 तक तो हम यथावत रख लेंगे सीटें, पर नई जनगणना के बाद क्या होगा? सीटें बढ़ने के चांसेस हैं। इसीलिए सरकार ने क्या किया था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया था। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माफ कीजिएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही नई लोकसभा, नई संसद का गठन हुआ और नए नए मंत्रालय बन रहे हैं, जिनका नाम क्या दिया गया है? कर्तव्य भवन नाम दिया गया है। क्लियर? अभी हाल ही में पहले कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसको भी क्यों बनाए जा रहे हैं? पहले क्या था कि जो मंत्रालय है वो बहुत दूर दूर थे, तो आने जाने में वाहन का खर्चा, अननेसेसरी ट्रैफिक का खर्चा, अननेसेसरी प्रदूषण हो रहा था। और ऐसे में क्या होता है, मंत्रालय में हजारों लोग जो काम कर रहे हैं उनकी वर्क कैपेसिटी भी कम हो रही। क्यों? आने जाने में ही काफी समय बर्बाद हो रहा है। इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सारे मंत्रालयों के लिए एक जगह पर ही क्या बनाए जा रहे हैं? कर्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं। क्लियर? आप देखिए सेंट्रल विस्टा के बारे में अच्छे से पढ़िए, यह चर्चा का विषय है। क्लियर? चलिए, अब लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना? SC के लिए 84 और ST के लिए 43। ठीक। मतदान के लिए क्या आयु है? 18 वर्ष। ठीक। पहले क्या 18 वर्ष थी? नहीं। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष आयु की गई। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2030 तक बढ़ा दिया गया है। क्लियर? अब सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली, सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र लक्षद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लद्दाख, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली। क्लियर है? ये फैक्ट हमको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। क्लियर? अब अधिकतम सीट वाले 5 राज्य देख लेते। मैंने आपको बताया था राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट किसकी है? उत्तर प्रदेश की। कितनी है? आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ कितनी है? 80। किसकी? यूपी। यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। आप इसमें कम से कम 3 राज्यों का ऑर्डर जरूर याद करेंगे। कैसे? यूपी, ठीक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। आप समझ में आया वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है भाई वहां पे। क्लियर है? यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की गढ़ पूर्ति मैंने आपको बताया था 1/10, 10वां हिस्सा, तो कितना आ जाएगी? 55 सदस्य रहेगी। PSC पूछ सकता है, कोरम ना पूछ के डायरेक्ट सदस्य संख्या आपसे पूछ ले। राज्यसभा में 25 थी, यहाँ 55। क्लियर? चलिए, लोकसभा की
आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी दिशा में 6 महीने से अधिकतम नहीं रहेगी, यानी कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा के नई लोकसभा का गठन करना होगा। ठीक है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल कैसे करेगा, 2 बार करके 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये तभी का काल है जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। क्लियर है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। आप बोलेंगे डेट याद होनी चाहिए, तो जी हाँ, डेट याद होनी चाहिए बच्चों। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। क्लियर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष अनंत शयनम। क्लियर है। चलिए अब हम नया संसद भवन के बारे में कुछ पढ़ लेंगे। किसके तहत? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत आधारशिला रखी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को, उद्घाटन किया 28 मई 2023 को। इसका डिजाइन जो है विमल पटेल के द्वारा बनाया गया है और निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया था। जब इसका टेंडर लागू हुआ था तो टाटा प्रोजेक्ट ने सबसे कम रुपयों में इसका टेंडर ले लिया था। आकार कैसा है? त्रिकोणीय है, कुछ इस प्रकार का आकार है, इस प्रकार का। क्लियर। आंतरिक लोकसभा कैसा है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित लोकसभा का। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित। याद रखना है इस चीज को। ठीक। चलिए अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कुछ इतिहास देख लेते हैं हम। ये क्या है? अच्छा, रणनीति बैच और टेस्ट सीरीज। मैं आपसे 2 मिनट बस आपका समय चाहूंगी इस बात पे। रणनीति बैच में हमने ऐसे 51 टॉपिक और प्लस 100 टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, जिसमें एमपी जीके का भी पूरा रिवीजन है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब कुछ मिलेगा आपको। ये ऐसा हमने बैच लॉन्च किया था कि आपकी प्री के लिए आप मान के चलें कि लगभग 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना पूरी है। क्यों? उसके रीजंस है, मैं बता देती हूँ। 51 तो टॉपिक ऐसे हैं ही है जिनसे से क्वेश्चन आते हैं, प्लस एमपीजीके का पूरा रिवीजन। ठीक, एमपीजीके बैच प्लस 100 टेस्ट सीरीज, प्लस इंडिया और एमपी का इकोनॉमिक सर्वे, प्लस इंडिया और एमपी का बजट। अब आप मुझे बताएं, क्या यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बनते? पीवाईक्यू देखेंगे तो क्वेश्चन क्या करते हैं, यहीं से बनते हैं। तो लगभग क्या 75 से 80 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये टेस्ट सीरीज मैं बोल रही हूँ लेना है, तो ये रणनीति बैच आपको लेना है तो लेना है बच्चों। क्लियर, ताकि आपका प्री ना रुके। देखिए प्री रुका, अगर गलती से भी कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो साल गया आपका। इसलिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का जो उद्भव है, ये संख्या नहीं, ये पद है। उद्भव अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ। उस समय ये प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। 1921 में फिर पहले प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। अच्छा, 1921 से पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल था वही असेंबली का क्या होता था, पीठासीन अधिकारी। 1921 के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हुए। तो 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट और सचिदानंद सिन्हा को क्रमशः क्या बनाया, पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष। ठीक। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे 2 फैक्ट है। एक, भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट को अध्यक्ष बनाया, ये नियुक्त हुए थे, बनाया गया था, ये इलेक्ट हुए थे। देयर इज डिफरेंट बिटवीन नियुक्त होना और निर्वाचित होना। क्लियर, शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः क्या कहलाने लगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा गया। क्लियर है, कोई समस्या? कोई समस्या। चलिए अब हम संसद की अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।